हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 169 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मा से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, इन डीपीटी वैक्सीन डी स्टैंड्स फॉर विच डिजीज़। तो डीपीटी वैक्सीन में डी जो है उसका मीनिंग क्या रहता है। तो डीपीटी एक आपकी ट्रिपल वैक्सीन है एंड इसमें आपका डी जो है वो आपका रहता है डिप्थीरिया। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगर मैं पी की बात करूँ सो पी आपका रहता है पर्टूसिस एंड टी आपका रहता है टेटनस। इन पर्टूसिस को वूपिंग कफ भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेकिकार्डिया द हार्ट रेट बिकम्स डैश बीपीएम। तो हार्ट रेट जो है वो कितना रहता है। तो हार्ट रेट जो है वो आपका 100 से भी ज़्यादा रहता है, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 100। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली टेकिकार्डिया में आपका हार्ट रेट जो है वो हाई हो जाता है एंड ब्रेडिकार्डिया की बात करें तो इसमें आपका हार्ट रेट जो है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो आपका mmHg में मेज़र किया जाता है एंड इसमें आपकी दो रेंजेस रहती हैं। एक आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है जो कि आपका हाइयर रेंज को डिनोट करता है एंड दूसरा आपका रहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो कि आपका लो रेंज को डिनोट करता है। सो सिस्टोलिक जो है वो आपका अराउंड 120 रहता है एंड डायस्टोलिक आपका अराउंड 80 रहता है। तो इट इज़ 120 फॉर सिस्टोलिक एंड 80 फॉर डायस्टोलिक। सो ये mmHg में रहेगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ नॉर्मल रेंज इज़ बिटवीन 60 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड इवेल्यूशन ऑफ अ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स इज टर्म्ड एज। सो पेशेंट की जो हेल्थ रहती है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो पेशेंट मेडिकेशन है उसकी एक स्ट्रक्चर्ड इवेल्यूशन की जाती है, यानी से एक प्रॉपर तरीके से उसको इवेल्यूट किया जाता है एंड इस इवेल्यूशन को कहा जाता है मेडिकेशन रिव्यू। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिन काइनिन। सो प्लाज्मिन काइनिन आपका रहता है कैलिडिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज। तो फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी रहती है। सो द इम्पॉर्टेंट साइट इज स्प्लिन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपरफिशियल वेन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सुपरफिशियल वेन कौन सी है। तो सुपरफिशियल वेन आपकी रहती है वेसिलिका वेन। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। तो ये आपका हार्मोन रहता है सोमेटोस्टेटिन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और अ टिश्यू दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्म्ड एज। सो एक ऐसी कंडीशन जिसमें टिश्यू या फिर ऑर्गन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है लेकिन ये कंडीशन आपकी किसी भी टाइप का कैंसर नहीं होती है एंड इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरप्लासिया। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, लेकिन लेटर काफ़ी अगर लंबे टाइम तक ये कंडीशन आपकी रहती है तो दैट कैन डेवलप इनटू कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑफ द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स इज। तो प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स में लार्जेस्ट कौन सा रहता है। सो इट इज़ काइलोमाइक्रॉन्स। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बाकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज़ रिलेटेड टू, तो शेड्यूल जे जो है वो किसके रिगार्डिंग रहता है। तो शेड्यूल जे में आपकी उन डिजीज़ की लिस्ट दी गई है जिनको एक ड्रग की हेल्प से क्योर या ट्रीट नहीं किया जा सकता है। सो दीज डिजीज़ कम्स अंडर शेड्यूल जे, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटोल कम्स अंडर, तो डेटोल के शेड्यूल में आता है। तो डेटोल आपका एक डिसइंफेक्टेंट रहता है, एंटीसेप्टिक रहता है, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सो ये आपका आता है शेड्यूल ओ में, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एन स्टेट्स, तो शेड्यूल एन जो है वो आपका रहता है रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी इज़ रिलेटेड टू, तो शेड्यूल सी जो है इसमें आपका बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लिस्ट दी गई है, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मा हुआंग इज़ द सिनोनिम ऑफ, तो मा हुआंग जो है वो किसका सिनोनिम है, किसे कहा जाता है। तो एफेड्रा जो है जो कि एक अमाइनो अल्कलॉइड है, सो इसको मा हुआंग के नाम से भी जाना जाता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्स वोमिका इज़ बायोलॉजिकली ऑब्टेन फ्रॉम, तो नक्स वोमिका जो है वो आपका बायोलॉजिकली ऑब्टेन होता है फ्रॉम द सीड्स ऑफ स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटर्पीन क्लास अल्कोलॉइड, तो डाइटर्पीन क्लास का अल्कोलॉइड कौन सा है। तो डाइटर्पीन क्लास में आपका आता है एकोनाइट, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ये आपका प्रोटो अल्कोलॉइड या अमाइनो अल्कोलॉइड कैटेगरी में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, तो थैलेक्विन टेस्ट जो है वो किसकी आइडेंटिफिकेशन में यूज़ होता है। तो ये आपका सिंकोना के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टेंट क्यूनिन प्रेजेंट होता है जो कि आपका एंटी मलेरियल होता है, एंड दूसरा आपका क्यूनिडिन प्रेजेंट होता है जो कि आपका एंटी अरिथमिक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अर्क्स टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, तो व्हेन अर्क्स टेस्ट जो है वो किसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है। तो इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एर्गट, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस अमाइनो अल्कोलॉइड्स, इनमें से अमाइनो अल्कोलॉइड्स जो है वो कौन पोजेस करता है। सो इट इज़ एफेड्रा, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सो एफेड्रा जो है वो आपका अमाइनो अल्कोलॉइड होता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द अल्कोलॉइड इज़ लिक्विड इन नेचर, तो कौन सा अल्कोलॉइड जो है वो लिक्विड इन नेचर होता है। तो लिक्विड इन नेचर वाला अल्कोलॉइड ये आपका एक्सेप्शनल केस रहता है अल्कोलॉइड्स के केस में, तो ये आपका रहता है निकोटिन, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटाई इटाई डिजीज़ इज़ कोज्ड बाय, तो इटाई इटाई डिजीज़ जो है वो कैडमियम की वजह से होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रिन इज़ स्वीटर दैन सुक्रोज बाय, तो सेक्रिन जो है वो सुक्रोज से 500 टाइम्स स्वीट रहता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड ऑल्सो सेक्रिन जो है ये आपका कार्सिनोजेनिक होता है, इट इज़ कार्सिनोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज़, तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म कौन सी है। तो ह्यूमन बॉडी में आपका आयरन जो है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है फेरिटिन की फॉर्म में, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोक्सेन इज़ मेनली सिंथेसाइज बाय, तो थ्रोम्बोक्सेन जो है वो आपका मेनली सिंथेसाइज होता है बाय द प्लेटलेट्स, सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन्स स्टीरोडल स्ट्रक्चर, स्टीरोडल स्ट्रक्चर किस विटामिन में रहता है। तो स्टीरोडल आपका एक विटामिन होता है विटामिन डी, तो इसका आपका स्टीरोडल स्ट्रक्चर रहता है एंड इसकी डेफिशिएंसी से आपका रिकेट्स को जो होता है एंड ओस्टियोमलेशिया, तो ये डिफरेंट डेफिशिएंसी कंडीशंस रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पेशेंट्स शुड बी एडवाइज टू रिंस देयर माउथ विद वाटर आफ्टर इनहेलेशन ऑफ। तो पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि दे हैव टू रिंस देयर माउथ विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ उनको माउथ को रिंस करना है आफ्टर इनहेलेशन ऑफ। सो किस चीज़ की इनहेलेशन के बाद में? सो आफ्टर द इनहेलेशन ऑफ corticosteroids, patients are advised to rinse their mouth with water. So इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे was declared World Tuberculosis Day by World Health Organization to celebrate World Tuberculosis Day? ठीक है, कौन से दिन को डिक्लेयर किया गया है एज अ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे? किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो ये आपका डे है 24 मार्च। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेपोनेमा पैलिडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। सो ट्रेपोनेमा पैलिडियम जो है वो आपका किस डिजीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है? तो इट इज़ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिल्स। ठीक है सर, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो चाइल्ड को ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, बीसीजी होता है आपका बेसिलस कैलमेटे गुएरिन। इट इज़ बेसिलस कैलमेटे गुएरिन। सो इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी एंड ये आपका ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है वेरिस्ला जोस्टर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसीडरिंग अ मेडिकेशन फॉर इंक्लूजन ऑन अ प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट द कमेटी टेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन एक्सेप्ट। तो जब भी किसी मेडिकेशन को कंसीडर किया जाता है प्रेफर्ड ड्रग लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, तो कमेटी जो है वो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सी कंसिडरेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है? ठीक है, सो ईज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, कोस्ट, ड्रग एफिकेसी एंड सेफ्टी। सो कोस्ट, ड्रग एफिकेसी एंड ड्रग सेफ्टी, ये तीनों जो है वो आपकी कंसिडरेशन में आती हैं, लेकिन ईज़ ऑफ प्रोनाउंसिएशन, ये बोलने में आसान हो वो ड्रग, उसको हम कंसिडर किए जाएंगे, ये कंडीशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज। सो ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर के स्टॉक में उसकी रिसिप्ट तक का जो टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड को कहा जाता है लीड टाइम। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री। सेकेंडरी एंट्री की बुक जो है वो किसे कहा जाता है? तो द बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री इज नोन एज लेजर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। सो आरबीसी का लाइफ स्पैन ह्यूमन में कितना रहता है? तो इट्स लाइफ स्पैन इज अराउंड 120 डेज। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वीमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट इन। तो प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो आपकी उनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी आ जाती है? तो दे हैव द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड दैट इज नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस आर। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो सबसे ज़्यादा कॉमन रहती हैं वो आपकी होती हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज मीन्स। तो 1% वेट बाय वेट बोला गया है, तो इसमें दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपकी ग्राम्स में रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आपका 1% है तो 1 ग्राम रहेगा 100 ग्राम्स तक। ठीक है, तो इट इज़ 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1% वेट बाय वेट डेक्सट्रोज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायबिटीज़ मेलाइटिस द लेवल ऑफ। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो आपका ग्लूकोज का लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्पाइनल कोड इन इन्फेंट्स एक्सटेंड्स अप टू द लेवल ऑफ, सो इन्फेंट्स में जो स्पाइनल कोड होती है वो कहाँ तक, किस लेवल तक जो है वो एक्सटेंड करती है। तो इसमें आपकी जो लोअर बॉर्डर होता है लंबर वर्टिब्रे का L3 का, वहाँ तक जो है वो आपकी एक्सटेंड करती है स्पाइनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अडल्ट ट्रैकिया इज, तो अडल्ट ट्रैकिया की लेंथ जो है वो कितनी रहती है। सो द लेंथ ऑफ अडल्ट ट्रैकिया इज अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू, तो कोरोनरी साइनस जो है वो आपका राइट एट्रियम में ओपन अप होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट वेन जो है वो कौन सी है। तो द लॉन्गेस्ट वेन इज लॉन्ग सेफेनोटिस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेप्टर्स ऑफ पेन इज, तो पेन के रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं। सो द रिसेप्टर ऑफ पेन्स आर फ्री नर्व एंडिंग्स, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। सो मेमोरेंडम्स को सेंड करने का जो प्रोफॉर्मा है वो आपका इंक्लूड किया गया है शेड्यूल ए में, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स। न्यू ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस होती हैं उसके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है। सो दिस शेड्यूल इज शेड्यूल बाई, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल डी एज पर डी एंड सी एक्ट इज कंसर्न विद, तो शेड्यूल डी जो है वो किसके साथ कंसर्न है। तो इट इज़ कंसर्न विद द लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स, सो इट इज़ रिगार्डिंग शेड्यूल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ ड्रग्स हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर, यहाँ पे हुज आएगा, हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल लेबलिंग एंड पैकेजिंग आर गवर्न्ड बाय द स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो उन ड्रग्स की लिस्ट जिनका इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल लेबलिंग और पैकेजिंग जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। सो ये कौन सा आपका शेड्यूल रहता है। सो दिस शेड्यूल इज शेड्यूल एक्स, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये आपके शेड्यूल सी एंड C1 में जो है वो इंक्लूडेड है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। तो अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है पायरुविक एसिड में, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।